तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम जो है ना, क्या है देखिए, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, इनका जो है हम सीरीज चलाने जा रहे हैं। यानी कि इसका प्रत्येक एक्सरसाइज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। तो पहला जो इनका ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, इनका एक्सरसाइज 1 है, जिसमें आपको यूज ऑफ ए सॉरी एम इज और आर का प्रयोग दिया गया है। कहाँ पे एम का प्रयोग होगा, कहाँ पे इज का प्रयोग होगा और कहाँ पे आर का प्रयोग होगा। तो चलिए आप लोग बने रहे। तो आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसका जो पहला जो ट्रांसलेशन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन है जो मैं खुश हूं। क्या है दोस्तों, देखिए, मैं खुश हूं। तो आप लोग याद कीजिएगा, ट्रांसलेशन जब बनाइएगा तो इसका एक मूल मंत्र कहा जाए, अगर देखा जाए तो इसका होता है तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म। यानी कि ट्रांसलेशन जैसे ही बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो पहले ये जो शुरुआत है तेरे नाम से शुरू, यानी कि यहाँ से शुरू कीजिएगा और इसके बाद उल्टा होके यहाँ तक जाके खत्म कर दीजिएगा। आप देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी, जैसे मैं, हम लोग, वह, ये बेसिक चीज जो है उसका आपको मेरे ख्याल से सब्जेक्ट बोला, उसका आपको बताते चलेंगे यहाँ पे किसका क्या इंग्लिश होता है। तो देखिए, मैं जो है, मैं का इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट किए, फिर इसके बाद लास्ट से जाइएगा, फिर इधर की तरफ सब्जेक्ट की तरफ आप जाइएगा। यहाँ पे हूँ लगा हुआ है, तो आपको पता हूँ का इंग्लिश क्या होता है, ए और एम होता है, एम होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आई लिख दिया हम, इसके बाद हूँ का लिखेंगे और हूँ के बाद फिर इधर चलेंगे सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि आई की तरफ। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे, खुश है, और खुश का आपको पता है क्या होगा, हैप्पी होगा। क्या होगा दोस्तों, हैप्पी होगा। तो देखिए, आई एम हैप्पी, ये बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं, मैं तैयार हूं। तो आपको पता है मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है दोस्तों। क्या होता है, आई होता है। हूं का फिर आपको पता है क्या होता है, एम होता है। और तैयार का क्या होता है, रेडी होता है दोस्तों। क्या होता है, रेडी। तो दोस्तों क्या हुआ, आई एम रेडी हुआ, आर ई ए डी वाई। ये इसका बन गया तीसरा। देखिए, मैं धनी हूं। तो मैं को पता है, मैं का जो होता है इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। और हूं का क्या होता है, एम होता है। और धनी का क्या होता है आपका, रिच होता है, आर आई सी एच। चौथा देखिए दोस्तों क्या है, हम लोग गरीब है। तो आपको पता है हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, डब्ल्यू और ई, डब्ल्यू ई, वी होता है। और वी के साथ आपको पता है इज आर एम से आर का यूज होता है, क्योंकि वी जो है, यानी कि हम लोग एक से ज्यादा व्यक्ति है, प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए आर का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है वी क्या है, प्लुरल है, तो इसके लिए यहाँ पे प्लुरल के साथ प्लुरल वाला लगाइएगा, वी आर। और गरीब का क्या होगा, पुअर होगा। देखिए ये दोस्तों, हम लोग दयालु है, तो हम लोग का क्या होगा, वी। और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। दयालु का क्या होगा दोस्तों, दयालु का काइंड होगा। इसके बाद देखिए, हम लोग खुश है, तो हम लोग का क्या होगा, वी। और वी के साथ आप किसका प्रयोग कीजिएगा, आर का प्रयोग कीजिएगा। और खुश का क्या होगा, हैप्पी हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप अच्छे हैं। तो देखिए, आप अच्छे हैं, तो आपका क्या होगा, यू होगा। आपका क्या होगा, यू होगा। और आपको पता है जो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर दीजिए, यू आर। और अच्छे का क्या होगा, गुड होगा। देखिए, आप धनी है, तो आपका क्या होगा दोस्तों, यू होगा। और यू के साथ आपको पता है आर का प्रयोग होता है, तो यू आर। और धनी का क्या होगा, रिच होगा। रिच मतलब धनी। तो देख लीजिए आप लोग। और आप नेक्स्ट साइड देखिए, आप लोग तैयार है, तो आपको पता है जो आप लोग का क्या होगा, इंग्लिश यू होगा। यानी कि आपको हम उस दिन भी बताए थे, यू जो, यानी कि आपका भी यू और आप लोग का भी यू, दोनों होता है। यू जो होता है आपका भी होता है, आप लोग का भी होता है। तुम लिखा रहेगा वहां पर भी यू, यू। और तुम लोग रहेगा वहां पर भी यू। तो देखिए, आप लोग का क्या होगा, यू होगा। और यू के साथ क्या, किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हाई लगा हुआ है, तो यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और
तैयार का क्या होगा? रेडी होगा। इसके बाद देखिए, तुम गरीब हो, तुम का क्या होगा? यू होगा। यू के साथ आर का प्रयोग कीजिए, यू आर। और गरीब का पुअर। देखिए तुम लोग, इसका क्या होगा? यू होगा। फिर हो, यानी कि हो का क्या होगा? यू के साथ आर का प्रयोग होगा, आर। और उदास का क्या होगा? सैड होगा, सैड। इसके बाद वह अच्छा है, तो वह का क्या होगा? ही। और देखिए ही के साथ इसका प्रयोग होता है, इज। और अच्छा का क्या होगा? गुड। चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग क्या है, देख चुके हैं, मतलब 12 इससे पहले हम करवा चुके हैं। तो आप लोग देखिए फिर से 13 नंबर से, वह अच्छी है। तो पता है वह अच्छी है यानी कि लड़की का बोध हो रहा है। तो लड़की के लिए वह का क्या होगा? इंग्लिश सी होगा, SHE। तो लिखिए आप लोग SHE। और है का क्या होगा? इज होगा। और अच्छी का क्या होगा? गुड होगा। ठीक है, ये देखिए राम नेक है, तो राम का क्या होगा? तो राम में होगा ना, नाम है राम। और है का क्या होगा? इज होगा, क्योंकि सिंगुलर है, एक है इसलिए। नेक का क्या होगा? जेंटल होगा। देखिए सीता बीमार है, तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। और है क्या होगा? इज होगा। और बीमार का क्या होगा? इल। इल मतलब क्या होता है? बीमार होता है। आपका 16 नंबर है, मोहन स्वस्थ है। तो मोहन का क्या लिखिएगा? मोहन लिख दीजिए। है का क्या होगा? इज होगा। और स्वस्थ का क्या होगा? हेल्दी होगा। ये एच है। इसके बाद है गीता तैयार है, तो गीता का आप लोग लिखिए गीता, GEETA, गीता। है का क्या होगा? इज होगा। और तैयार का क्या होगा? रेडी होगा। देखिए यह लाल है, यह का क्या होगा? दिस होगा। है का क्या होगा? इज होगा। और लाल का क्या होगा? रेड होगा। वह मजबूत है, वह क्या होगा? ही होगा। है का क्या होगा? इज होगा। और मजबूत का क्या होगा? स्ट्रांग होगा। देखिए वे लोग तैयार है, तो वे लोग तैयार है, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? इंग्लिश दे होगा। है क्या? दे के साथ इज आ रहा है, मुझसे क्या लगेगा? आर लगेगा। और तैयार का क्या होगा? रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे 20 तक है, अब यहाँ पे 21 में आएगी। वे लोग खुश है, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? आप इंग्लिश दे हो जाएगा। ठीक है। और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे आप लोग? आर का प्रयोग करेंगे। और खुश का क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। दे आर हैप्पी। लड़के उदास है, तो लड़के का क्या हो जाएगा? द बॉयज, क्योंकि पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है। इसका बॉयज के एक से ज्यादा है ना, तो आर का प्रयोग कीजिएगा। और उदास का क्या होगा? सैड होगा। बच्चे पर्सन है, तो द चिल्ड्रेन। क्यों चिल्ड्रेन? क्योंकि एक से ज्यादा बच्चा है, तो पूरे बच्चे जाति का बोध हो रहा है, तो द चिल्ड्रेन। और इसके बाद इसके साथ एक से ज्यादा है, तो आर का प्रयोग कीजिएगा। प्लुरल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर। यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल का मतलब क्या? एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्लुरल दिखा रहा है, तो इसका प्लुरल क्या होता है? आर होता है, तो आर का प्रयोग करेंगे। तो चिल्ड्रेन आर, द चिल्ड्रेन आर पर्सन का क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। ये देखिए राम और मोहन अमीर है, यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो क्या है? प्लुरल है, यानी कि राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। ठीक है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या कीजिएगा? प्लुरल वाला वर्ब दीजिएगा, एक्चुअली वर्ब। तो इज का प्लुरल क्या होगा? आर होगा, तो आर दीजिएगा, क्योंकि दो व्यक्ति है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, तो प्लुरल रहता है। राम एंड श्याम आर। अमीर का क्या होगा? रिच मतलब अमीर। चलिए
तो आप लोग समझ गए होंगे। आप बुद्धिमान है, तो आपका आप लोग क्या लिखिएगा दोस्तों, आपका लिखिएगा यू, ठीक है, लिख दिए यू। और यू के साथ पता है आपको आर लगता है, तो आपका तो लिख दिए यू, ठीक है। इसके बाद है का क्या, आर दीजिएगा। और बुद्धिमान का क्या होगा, वाइस होगा। राम बहादुर है, तो देखिए राम का राम लिखिए, और राम के साथ इसका प्रयोग होगा। अब बहादुर का क्या हो जाएगा, ब्रेव। इसके बाद देखिए वह मोटा है, यानी कि कहीं लड़का का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, ही का प्रयोग होगा। लड़की रहता तो सी हो जाता। वह मोटा है तो ही इज। अब मोटा का फैट, फैट मतलब मोटा। मैं मदन हूं, तो मैं का क्या होगा, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम होगा। और इसके बाद मदन का क्या हो जाएगा, मदन। देखिए वह सीता है, तो यहाँ पे देखिए लड़की का बात हो रहा है, तो वह के लिए सी होगा, लड़की के लिए सी। और इसके बाद इज सीता। वह राम है, लड़का का बोल रहा है, ही इज राम। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब ये आपका जानकारी लेना बहुत जरूरी हो गया है, जो जैसे पर्सन में है, जो आपको बताए थे, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। इसमें मान लीजिए किसके साथ आप इज का प्रयोग कीजिएगा, किसके साथ आर का प्रयोग कीजिएगा, और किसके साथ एम का प्रयोग करिएगा। तो ये देखिए सबसे पहले पर्सन में देखिए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है दोस्तों, आई भी होता है फर्स्ट पर्सन, और वी भी होता है फर्स्ट पर्सन। लेकिन देखिए आई जो होता है सिंगुलर नंबर में होता है, और वी जो होता है प्लुरल नंबर में होता है। जैसे आई का अर्थ होता है मैं, यानी कि एक व्यक्ति, तो सिंगुलर। वी मतलब हम लोग, एक से ज्यादा व्यक्ति, तो प्लुरल। तो देखिए आई के साथ क्या प्रयोग कीजिएगा, एम का। और वी के साथ हमेशा क्या प्रयोग कीजिएगा, आर का प्रयोग कीजिएगा। देखिए सेकंड पर्सन यानी कि यू। यू जो है सेकंड पर्सन जो है, इसमें यू सिंगुलर भी है और यू प्लुरल भी है। जैसे मान लीजिए आप रहेगा तुम, और आप और तुम, यानी कि अगर सिंगुलर में रहेगा तो वहां पे जहां पे आप और तुम रहेगा वहां पे यू का प्रयोग होगा। और प्लुरल में भी आप लोग रहेगा, तुम लोग रहेगा, तो भी क्या होगा, यू का प्रयोग होगा। तो यू के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा, आर का प्रयोग कीजिएगा। यू के साथ किसका करना प्रयोग, आर का प्रयोग करना है। और देखिए थर्ड पर्सन में दोस्तों देखिए ही सी इट, और सिर्फ एक नाम यानी कि सिंगुलर, सिर्फ एक नाम, इसके साथ आप क्या कीजिएगा, इज का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है। और दे है, दे प्लुरल मतलब ही सी इटे का प्लुरल क्या होता है, दे होता है, यानी कि वे लोग, एक से ज्यादा व्यक्ति। तो यहाँ पे प्रयोग यानी कि आर का प्रयोग होगा। चाहे राम एक व्यक्ति है, राम का दो व्यक्ति रहेगा, राम एंड श्याम, तो दो व्यक्ति रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा, और प्लुरल के साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग होगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और ये इंपोर्टेंट रखिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जितना भी बनाइएगा सब में कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट का आपका काम आएगा। और कहाँ पे क्या लगेगा नहीं लगेगा, ये यहाँ पे आप चैट देख सकते हैं, जो हम आपको समझा दिए हैं। जो आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर लगाना है, ही सी इट, और एक नाम रहेगा तो वहां पे इज का प्रयोग करना है। और दे और एक से ज्यादा नाम रहेगा तो वहां पे आर का प्रयोग करना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो धन्यवाद आप लोग को।